Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start with the introduction to the endocrinology. Our first topic is the coordination of the body functions by the chemical messengers. सबसे पहली बात तो इन्होंने हमें ये बताई हुई है कि we have the cells, tissues and organs in our body, and these cells, these tissues and these organs perform the multiple functions. ठीक है, और इनके जो specific functions होते हैं ये अब बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होते हैं. ठीक है, दे परफॉर्म द कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस एंड दे परफॉर्म द कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर सिस्टम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर्स. जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दे आर रिलीज बाय द एक्सॉन एंडिंग्स. ठीक है, दैन ये साइनेप्टिक जंक्शंस में जाकर जो है वो रिलीज होते हैं एंड बेसिकली नर्व सेल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं. देन वी हैव द एंडोक्राइन हार्मोन्स. एंडोक्राइन हार्मोन्स जो है दे आर रिलीज बाय द स्पेसिफिक ग्लैंड्स. ठीक है, स्पेसिफिकली जो ग्लैंड होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, दे रिलीज द हार्मोन्स. ठीक है, द हार्मोन्स आर देन रिलीज टू द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड दे एक्ट ऑन द स्पेसिफिक टारगेट सेल्स टू कंट्रोल द फंक्शंस इन आवर body. Then we have the neuroendocrine hormone. As the name shows that the neuroendocrine hormones are basically secreted by the neurons. ठीक है, the neuron act on the specific endocrine gland. The endocrine gland secretes the hormones. The hormone is then secreted into the circulating blood and then they act on the target cells. Then we have the paracrines. Paracrines जो है वो आर secreted by the cells. ठीक है, सेल्स को secrete करते हैं एंड टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एंड इसका जो स्पेसिफिक फीचर यही है कि दे एक्ट ऑन द नेबरिंग सेल्स ऑफ द डिफरेंट सेल टाइप. ठीक है, ये डिफरेंट सेल टाइप पे एक्ट करते हैं. देन वी हैव द ऑटोक्राइन्स. ठीक है, इसको भी जो है वो सेल secrete करते हैं टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लेकिन इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है वो यही है कि दे एक्ट ऑन द सेम सेल टाइप. देन वी हैव द साइटोकाइन्स. सबसे पहले तो ये बताया हुआ है कि साइटोकाइन्स आर द पेप्टाइड्स. ठीक है, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि बेसिकली इंटरल्यूकिन्स होते हैं एंड द अदर लिम्फोकाइन्स होते हैं, दे आर सिक्रेटेड बाय द हेल्पर सेल्स. ठीक है, देन इन द लास्ट साइटोकाइन्स की एग्जांपल बताई हुई है लेप्टिन. ठीक है, दे आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द एडिपोसाइट्स. फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ जनरल सी बातें बताई हुई हैं, आगे जाके हम इनको फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे. सबसे पहली बात तो ये बताया हुआ है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ न्यूरल स्टिमुलाई से रिलीज होते हैं. दीज आर द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल मेडुला एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. यहाँ पर इन्होंने हमें एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में बताया हुआ है. इसकी स्पेसिफिकली दो कंडीशंस होती हैं. ठीक है, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि जब वो सिक्रीट होते हैं तो हमारे पास होल बॉडी के सेल्स पर इफेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, एंड कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास सिर्फ पार्टिकुलर बॉडी सेल्स पर इफेक्ट करते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन है जो होल बॉडी के सेल्स पर इफेक्ट कर रहे होते हैं, दे आर ग्रोथ हार्मोन्स, एंड द सेकेंड वन इज द थायरॉक्सिन्स. एंड कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उसके सिर्फ पार्टिकुलर बॉडी सेल्स पे इफेक्ट कर रहे होते हैं. दीज आर द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द ओवेरियन हार्मोन्स. ठीक है, वी विल डिस्कस देम इन डिटेल. Then we will start with the chemical structures and the synthesis of the hormones. सबसे पहले we have the proteins and the polypeptides. इसमें जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन्स आ सकते हैं, कैल्सिटोनिन्स आ सकते हैं, पैराथॉर्मोन्स आ जाते हैं, इंसुलिन आ जाती है, ग्लूकागॉन आ जाता है एंड द ऑक्सीटोसिन आ जाता है. ठीक है, वी हैव टू लर्न दैट नेम्स. देन वी हैव द स्टेरॉइड्स. इसमें जो है वो कॉर्टिसोल्स आ जाते हैं, लोस्टेरॉन आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं, एस्ट्रोजन्स आ जाते हैं, प्लस प्रोजेस्टेरोन्स आ जाते हैं. Then we have the derivatives of the amino acid tyrosines. That includes basically two classes of hormones. The first one is the thyroid hormones, which includes thyroxines and the triiodothyronine. And the second one we have the adrenal hormones of the adrenal medulla. That includes the epinephrine and the non-epinephrine. And यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे polysaccharides and nucleic acid hormones इस क्लास में नहीं आ सकते. Polypeptides and the protein hormones are stored in the secretory vesicles underneath. यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ हार्मोन्स हमारे पास जो हैं वो इतने छोटे होते हैं विद अ फ्यू आज 3 अमीनो एसिड्स. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. इसकी एग्जांपल बताई हुई है कि दैट इंक्लूड्स द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, और कुछ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है. विद दैट इंक्लूड्स विद 200 अमीनो एसिड्स. ठीक है, इसकी दो एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ ग्रोथ हार्मोन एंड द सेकेंड वन इज़ अ प्रोलैक्टिन. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि जो पोलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, विद 100, ठीक है, या तो वो 100 हो सकते हैं और उससे या तो उससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स हो सकते हैं. दैट आर कॉल्ड एज द प्रोटीन्स. और जो उससे कम होते हैं दे आर रेफर्ड एज द पेप्टाइड्स.
यहाँ पर उन्होंने जो है वो प्रोटीन एंड द पेप्टाइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोटीन्स एंड द पेप्टाइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन द रफ एंड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सबसे पहले तो ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव एंड दे आर सिक्रीटेड एज अ लार्जर प्रोटीन्स। ठीक है, इनको प्री प्रो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद they are cleaved to form the smaller pro-hormones in the endoplasmic reticulum. ठीक है, एंड जब ये प्रो हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, these pro hormones are transferred to the Golgi apparatus, ठीक है, for the packaging into the secretory vesicles. ठीक है, Golgi apparatus जो है वो इनको secretory vesicles में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो ये होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं Golgi apparatus में, ये इसको एक्टिव हार्मोन्स में और कुछ इनएक्टिव फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो एक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जो कुछ इनएक्टिव फ्रेगमेंट्स होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में रहते हैं और या तो जो है ये बेसिकली ये फ्यूज़ कर जाते हैं टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड यहाँ से जो है वो जब भी इसकी नीड होती है एक्सोसाइटोसिस हो जाती है एंड ये बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है वो कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि कब कब जो है वो एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि इंक्रीज इन द साइटोसोलिक कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कि जब भी हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है तो हमें पता है कि कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे ही हमारे पास जो है वो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारे पास एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक है, और सेकेंड में हमारे पास बताया गया है कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं कुछ। ठीक है, जब ये हमारे पास स्टिमुलेट होते हैं तो दैट कॉजेज एन इंक्रीज इन द साइक्लिक मोनोफॉस्फेट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है साइक्लिक मोनोफॉस्फेट को जो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड दैट एक्टिवेट्स बेसिकली प्रोटीन काइनेसेस। ठीक है, प्रोटीन काइनेसेस जब एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ पर जो है वो इसको एक्सोसाइटोसिस हो जाती है एंड दे रिलीज द हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड दे एक्ट ऑन द टारगेट सेल्स. Steroid hormones are usually synthesized from the cholesterols and are not stored. सबसे पहले बात तो हमें ये बताई हुई है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स का इज़ मच मोर सिमिलर टू दैट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल्स. ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है इज सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, एंड इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है कि इट कंसिस्टिंग ऑफ 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग्स. आप देख सकते हैं कि दीज आर द 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग्स एंड इट इज़ जॉइंड विद 1 साइक्लोपेंटाइल रिंग. ठीक है, उसके बाद हमें ये बात बताई हुई है कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर बहुत कम एबिलिटी होती है टू स्टोर द हार्मोन. ठीक है, तो जो हमारे पास जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो वैक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं. तो जब भी हमारे पास स्टिमुलस आता है फॉर द स्टेरॉयड सिंथेसिस तो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स के तौर पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाते हैं. उसके बाद हमें ये बताई हुई है कि जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में वो कैसे आता है. तो इट कम्स फ्रॉम द 2 बेसिक सोर्सेज. पहली बात तो ये कि प्लाज्मा से आ सकता है और दूसरी बात ये है कि डी नोवो सिंथेसिस भी हो सकती है कोलेस्ट्रॉल्स की.